सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मुरादनगर पार्क हमारा जो आन बान शान है, NH 58 पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो बाबा साहब की जो ये हमारी कमेटी है उसके सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और परम पूज्य बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो सभी का सम्मान एक अधिकार में स्वागत है और मैं आप सब लोगों के लिए एक मैसेज भी दूंगा। तो हमारे साथ पूर्व सभासद रोहतास जी हैं। जी सर, बाबा साहब का क्या उपदेश है? आज 6 दिसंबर है। बाबा साहेब के कारवा को जो बाबा साहब ने अधूरा छोड़ा था उसको पूरा समाज हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम CP सिंह है जी। और अम्बेडकर जी के बारे में मेरा यही कहना है कि हम इनके मिशन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप क्या जॉब करते हो, क्या करते हो? हम आर्मी से रिटायर हो गए हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबा साहब को अभी ठीक से पढ़ा नहीं है आपने। ठीक है। ये हमारे साथ मास्टर जी हैं जी, रामकिशोर गौतम जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बसपा के कार्यकर्ता भी हैं। और मास्टर जी आप टीचर हैं, तो समाज के लिए क्या बाबा साहब का उपदेश, क्या मैसेज है? देखिए, आज हमारा सबसे बड़ा शोक का दिन है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़े संघर्ष के साथ हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिलाए, जिसकी वजह से आज हमारा समाज इतना फल फूल रहा है, शिक्षा में बहुत आगे जा रहा है, नौकरी में बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर बाबा साहब और हमारे बीच में कुछ दिन रह जाते तो और अच्छा हो सकता था। तो बहुत शोक का दिन है 6 दिसंबर, जिसको हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और बाबा साहब ने जो शिक्षा का हमें संदेश दिया है, उससे हमारे सबसे बड़ा संदेश शिक्षा का दिया, जिससे हमारे समाज का उत्थान काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। और हमारा सभी का प्रयास है कि उसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली NCR में तो बाबा साहब की विचारधारा काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आपका इधर, लेकिन ये जो हम गंगा नदी कूदते हैं इधर गढ़ की साइड में, तो उधर शिक्षा का स्तर गांव-गांव में बाबा साहब की विचारधारा जो पहुंचनी चाहिए, जो हमारे शिक्षित पढ़े लिखे लोग सर्विस पे गए हैं, राजनीतिबाज हैं, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए काम करते हैं और आधी ज़िंदगी इनकी नौकरी लगाने में लग जाती है, आधी ज़िंदगी उसे छुटाने में। लेकिन क्या बाबा साहब ने या संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है कि आप शिक्षा का प्रचार नौकरी पर रहते हुए नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने तो कहा है कि आप जब शिक्षा में आए तो प्रचार कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और समाज में जहाँ जहाँ मतलब अभी तक भी अंधकार है, जहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की अलग जगहें और जगा रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ भी चल रहा है। हम सब लोग जितने भी यहाँ जैसे मुरादनगर से ही हैं, तो हमारा रहता है कि भाई मीडिया में वैसे और पुस्तकालय के माध्यम से मतलब जगह जगह हम शिक्षा का काम कर रहे हैं। तो उधर भी जो हमारे साथी हैं, वहाँ भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हम लोग संपर्क करेंगे अपने साथियों से, उधर भी हम लोग करेंगे जी। क्योंकि शिक्षा का एक महत्व जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है हर देश के लिए, हर समाज के लिए। जी जी। और टीचर के ऊपर ज़्यादा महत्व रहता है। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। और अब जो है हर बार जैसे अभी हमने 1 साल में 2-3 लाइब्रेरी हमने मुरादनगर क्षेत्र में चालू कराई हैं। और हमारे बहुत सारे साथी हैं गाजियाबाद ज़िले में, जैसे पे बैक टू सोसाइटी के नाम से एक संस्था चल रही है, उसमें भी IAS PCS की निःशुल्क कोचिंग चल रही है। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और बाबा साहब का जो कारवा है ये रुकने वाला नहीं है, दिन पे दिन जो है ये बढ़ता जाएगा। जी, एक खुशी की बात यह है कि जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बाबा साहब की मूर्ति भी लगा दी गई है, स्टैचू। तो आप कैसे तोड़ेंगे बाबा साहब की मूर्तियों को? लोग ये बहुत अच्छा जो CJI हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाए। बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। जिन्होंने इस देश में कानून लागू किया, कानून बनाने का काम किया, और उन्हीं की मूर्ति वहाँ पर नहीं थी। अब ये काम करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बाबा साहब की प्रतिमा या बाबा साहब के पोस्टर फाड़ने का काम करते थे या संविधान जलाने का काम करते थे, उनके ऊपर ये ज़बरदस्त तमाचा है। तो मैं इसकी सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने किया है ये, और ऐसा होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरा नाम अरुण कुमार गौतम। जी जी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा। जी जी। नहीं साथियों, मैं बता दूं, हमारे भाई साहब की बहुत अच्छा बिजनेस था रेलवे रोड पे भी। अब इन्होंने गाजियाबाद डेवलप किया, बढ़ रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, क्या एजुकेशन हासिल करी आपने? शिक्षा कितनी? शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन है। जी जी।
मेडिकल से डिप्लोमा किए हुए हूँ। जी यही आज हमारे बाबा साहब विश्व रत्न भारत के संविधान के निर्माता जी साहब का परिनिर्वाण दिवस है। जी बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ वो कुछ समय और दे जाते तो हमारा समाज आज और डेवलप कर जाता, लेकिन नई युवा पीढ़ी अब थोड़ी सी हमारे समाज में एकता बढ़ती जा रही है, प्यार बढ़ता जा रहा है और पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैं यही चाहूँगा कि ऐसे मिलजुल के हमारा समाज आगे बढ़े, ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रदेश, और अब तो देखने में आ रहा है कि पूरे भारत में कुछ एक नई जोश आ रहा है हमारे समाज में। जी जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तो शिक्षा का स्तर हमारा सहज बढ़ रहा है जी, लेकिन राजनीतिक स्तर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो मैं तो यही बाबा साहब के प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हैं आज कि हमें कुछ ऐसी बुद्धि दें जो हमारा राजनीतिक स्तर भी आगे बढ़े और हम दिल्ली तक पहुँचें। जी। दिल्ली तक का रास्ता बहुत कैड़ा पड़ेगा क्योंकि अभी 4 राज्यों में जो है कहीं भी कुछ नहीं है और आगे आने वाली 24 है। लेकिन 24 है। वैसे बाबा साहब का हमारे काशीराम साहब का सपना ये था कि 2020 तक, जी, आज से 20 साल पहले जब मैं बड़े बुजुर्गों की वो सुनता था जी, तो उनका ये मैं सुनता था कि 20 तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन हम फिर दोबारा माइनस में पहुंच के बैक हो गए। जी जी। तो युवाओं को क्या संदेश है जो युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो बिल्कुल एक मुश्त हो जाए, एक जगह बिल्कुल अपना गढ़ बना लें और वोटिंग जो है 100% हमारा बिल्कुल डल जाना चाहिए। जी। एक वोट भी हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए जी। ताकि इससे दूसरे समाज पे, दूसरी पार्टियों पे इतना असर पड़े कि देखो इस बार इन्होंने एकदम मतलब कुछ यूनिटी आई है, क्या असर दिखाया है और कुछ अलग से ही होकर नज़र सामने आए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे नितिन जी हैं इधर जो बिजली विभाग के अंदर सर्विस करते हैं और जी जी। नितिन जी स्वागत है आपका। जय भीम जी। जय भीम। मेरा नाम नितिन कुमार है जी। मैं वार्ड नंबर 3 मुरादनगर से सभासद हूँ। जी। और आप कौन सी पार्टी से सभासद हैं? मैं इंडिपेंडेंट सभासद हूँ। इंडिपेंडेंट। अच्छा, निर्दलीय। हाँ। जी जी जी। तो आप एक राजनीति के अंदर आए, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो संदेश है, जो बाबा साहब का संदेश है कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है, और आप जैसे युवा जनता के बीच में राजनीति करने नहीं आया हूँ जी। मैं अपने समाज के शोषित पिछड़े जो वर्ग हैं जी। उन लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि भाई हर जगह मतलब सब लोग जाते हैं नौकरी भी है, सब कुछ। एक युवा, एक गरीब पिछड़ा वर्ग संसद अभी तो जाए जी। नौकरी तो सब कर रहे हैं। हाँ। हमें से मौका मिला है, बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि जनता की सेवा करनी है। तो अब युवाओं को कैसे जोड़ेंगे राजनीति के अंदर? मिशन चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है जी। बहुत सारे युवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ। और बाबा साहब ने चाहा तो बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि युवाओं का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है और राजनीति में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो हमारे साथ ये नए सभासद थे, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जय भीम। और हमारे साथ आज मेरे पड़ोसी प्रधान जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं गंगा शरण जी, जो 11R वाले के नाम से हमारे यहाँ फेमस थे। आज उनके सपुत्र ग्राम प्रधान देहता हैं। तो प्रधान जी स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी। प्रधान जी आप प्रधान बने उसके लिए तो हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। और अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में क्या है आपके ग्राम के अंदर? काफ़ी ज़मीन भी बची हुई है और आप प्रधान भी है, मौजूदा प्रधान हैं। तो बाबा साहब की विचारधाराओं को कैसे बढ़ाएंगे? बाबा साहब जो संविधान निर्माता रहे हमारे देश जी। के, हाँ। उन्होंने SC ST और OBC वर्ग के लिए जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने मेन कार्य किया वो महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए किया। जी। इससे वो जाने जाते हैं। जी। तो बाबा के साहब के नाम पे हम अपने ग्राम क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, जो उसकी कार्य रूपरेखा को बनाया जा रहा है और आगे उस पर कार्य किया जा रहा है।
आपके गांव के अंदर काफ़ी आबादी है, गांव के अंदर जो है आप लोग जो हैं उसके अंदर जो है 50% की हिस्सेदारी रखते हैं देदा गांव के अंदर। तो उसमें बाबा साहब की कोई भवन या कोई स्टैचू वगैरह का कुछ निर्माण होगा? हाँ जी बिल्कुल, जिस समय लाइब्रेरी का निर्माण होगा जी वहीं क्या नाम है बाबा साहब की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया जाएगा। जी जी जी। युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि राजनीति में आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर आएंगे तो राजनीति हमारी चमकेगी, लेकिन राजनीति तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है शायद। राजनीति के लिए ये कहूँगा कि हमें अपने अंदर ऐसी भावना लानी चाहिए, जैसे बाबा साहब ने ये कहा था संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ों का नारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हम तैयारी कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और अपने लोगों का विकास करना पड़ेगा। जो अच्छे ओहदे पे हैं उन लोगों को, नीचे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनका विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें मिलजुल के साथ लेके चलना पड़ेगा, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। एक अभी आपने एक शब्द कहा था कि हमारे जो लोग हैं वो संगठित नहीं होते। जब आपके गांव के अंदर चुनाव हुआ था तो रिजर्व सीट पर आप लोग चुनाव लड़े थे। जी। तो आपके गांव में 1500-1600 वोट में से 15-16 कैंडिडेट खड़े हुए थे। चुनाव के टाइम पर हम संगठित नहीं हो पाते, ऐसा कारण क्या? देखिए, संगठित चुनाव तो देखो सबका ही होता है जी जी। और जिस समय सीट आती है उस समय खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन उससे भी बात ये है कि सबको मिलजुल कर एक सलाह मशवरा करके जो उसमें अच्छा कैंडिडेट है उसको उसकी तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक मीटिंग ऐसी करनी चाहिए कि जिससे कि लोगों के मतलब आत्मबल बढ़े और जिससे कि क्या नाम जो है आगे रास्ता खुल सके। जी ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और हो रही है प्रधान जी, हम लोग आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें राजनीति आरक्षण दिया, 70-75 साल देश की आज़ादी को हो गए, उस पर हमारा युवा न सामाजिक संगठन न पार्टियां काम करती कि जहां हमारी जनरल वोटें हैं उस पर हम अपना कैंडिडेट स्वयं नहीं उतारते, जबकि हमारी आधी आबादी होने के बाद भी हमें दूसरे को खामखा वोट देनी पड़ती है। तो हमारे युवाओं को ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे चुनाव प्रधान के, जिला पंचायत के, मेंबर के, बीडीसी के, जनरल सीटों पर तो हम स्वयं लड़ सकते हैं, ये तो अधिकार है हमें। बिल्कुल बिल्कुल है जी। सामान्य का जो है उस पर अधिक से अधिक उठना चाहिए, यही मैं कहता आ रहा हूँ। संगठन में शक्ति है, यदि संघ बनेगा, संगठित रहेंगे जब ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग में आप यदि खड़े होते हैं तो उससे आप आगे अपने मतलब आरक्षण की सीट पे भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आपका समुदाय जुड़ जाएगा और इकट्ठे हो जाओगे और सामान्य पर लड़ोगे तो जीत आपकी होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए ये थे हमारे प्रधान जी, ग्राम मोहम्मदपुर देदा, मुरादनगर से। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई तो मैं नहीं दूंगा आज, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।